दोस्तों, भक्ति का अर्थ है प्रेम और ईश्वर के प्रति निष्ठा। सृष्टि के प्रति प्रेम और निष्ठा, सभी प्राणियों के प्रति सम्मान और उनका संरक्षण। हर कोई भक्ति योग का आभास कर सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, धनी अथवा निर्धन, चाहे वह किसी भी राष्ट्र या धर्म से संबंध रखता हो। भक्ति योग का मार्ग हमें अपने उद्देश्य की ओर सीधा और सुरक्षित पहुंचा देता है। दोस्तों, भक्ति योग में ईश्वर के किसी रूप की आराधना भी सम्मिलित है। ईश्वर सभी जगह हैं। ईश्वर हमारे भीतर और हमारे चारों ओर निवास करते हैं। यह ऐसा है जैसे हम ईश्वर से एक उत्तम धागे से जुड़े हुए हों। प्रेम का धागा। ईश्वर विश्व प्रेम है। प्रेम और देवी अनुकंपा हमारे चारों ओर है और हमारे माध्यम से बहती है, किंतु हम इसके प्रति सचेत नहीं हैं। जिस क्षण यह चेतना, यह दैवीय प्रेम अनुभव कर लिया जाता है, उसी पल से उस व्यक्ति के अंदर किसी वस्तु की चाह खत्म हो जाती है। तब हम ईश्वर प्रेम का सच्चा अर्थ समझ जाते हैं। दोस्तों, भक्तिहीन व्यक्ति एक जलहीन मछली के समान, बिना पंख के पक्षी, बिना चंद्रमा और तारों के रात्रि के समान है। सभी को प्रेम चाहिए। इसके माध्यम से हम वैसे ही सुरक्षित और सुखी अनुभव करते हैं जैसे एक बच्चा अपनी माँ की बाहों में या एक यात्री एक लंबी कष्टदायी यात्रा की समाप्ति पर अनुभव करता है। दोस्तों, भक्ति मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अपरा भक्ति और दूसरा पराभक्ति। दोस्तों, भक्त उसके साथ जो भी घटित होता है उसे वह ईश्वर के उपहार के रूप में स्वीकार करता है। कोई इच्छा या अपेक्षा नहीं होती। ईश्वर की इच्छा के समक्ष केवल पूर्ण समर्पण ही होता है। यह भक्त जीवन भर स्थिति को प्रारब्ध द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत वस्तु के रूप में स्वीकार करता है। इसमें कोई ना नुकर नहीं। उसकी एकमेव प्रार्थना है, ईश्वर तेरी इच्छा। तथापि ईश्वर के प्रति सर्वोच्च प्रेम के इस स्तर को पहुँचने से पूर्व हमारी भक्ति अहम भावपूर्ण विचारों से ओतप्रोत होती है। इसका अर्थ है कि हम वास्तव में ईश्वर से तो प्रेम करते हैं, किंतु ईश्वर से कुछ कामना भी करते हैं। बहुत लोग जब दुख में या परेशानी में होते हैं तब वे सहायता के लिए ईश्वर की ओर जाते हैं, या अन्य लोग भौतिक पदार्थों, धन, यश, आजीविका पदार्थों, उन्नति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फिर भी हमें यह सदैव ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स कि जब हम इस पृथ्वी से विदा होते हैं तब हम अपना सब कुछ यहीं छोड़ जाएंगे, और यही कारण है कि यहाँ की किसी भी वस्तु का कोई सचमुच या अनंतकालीन मूल्य नहीं है। आध्यात्मिक खोजी लोग बुद्धि और ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तथापि हम प्रायः ईश्वर का एक आंतरिक चित्र सृजन कर लेते हैं। हमारी दृष्टि से ईश्वर कैसा है, ईश्वर को अब क्या करना चाहिए, और क्योंकि इस कारण हम दैवीय प्रगटीकरण के लिए खुले और तैयार नहीं हैं। दोस्तों, भक्ति सूत्रों में देव ऋषि नारद मुनि ने भक्ति योग के 9 तत्वों का वर्णन किया है, जो कुछ इस प्रकार हैं। सत्संग अर्थात अच्छा आध्यात्मिक साथ। दूसरा है हरि कथा अर्थात ईश्वर के बारे में सुनना और पढ़ना। तीसरा श्रद्धा अर्थात विश्वास। चौथा ईश्वर अर्थात ईश्वर का भजन और गुणगान करना। पांचवा है मंत्र जप अर्थात ईश्वर के नामों का स्मरण। छठा है सम दम अर्थात सांसारिक वस्तुओं के संबंध में इंद्रियों का नियंत्रण। अगला है संतों का आदर अर्थात ईश्वर को समर्पित जीवन वाले व्यक्तियों के समक्ष सम्मान प्रकट करना। अगला है संतोष अर्थात संतुष्टि, और अंतिम है ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर की शरण। दोस्तों, भक्ति के बिना कोई भी आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। यदि विद्यालय का एक छात्र अध्ययन के किसी विषय को नापसंद करता है तो वह पाठ्यक्रम को मुश्किल से पूरा कर पाता है। इसी प्रकार हमारे अभ्यास के लिए जब प्रेम और निष्ठा है, हमारे मार्ग पर चलते रहने का दृढ़ निश्चय और हमारे उद्देश्य के संबंध में सदैव मान्यता हो, तभी हम सभी समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो सकते हैं। हम सभी जीवधारियों के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति निष्ठा के बिना ईश्वर का साहचर्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि भक्ति योग क्या होता है और कितने प्रकार का होता है भक्ति योग। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञानवंधन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।